कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू में इंकिशाफ। मज़ीद कहा, अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुसालहतकार हैं, बातचीत नतीजा खेज होगी या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म की कलअदम TTP को मुआफ़ी की पेशकश पर फवाद चौधरी की वजाहत। वज़ीर इत्तलात ने कहा, वज़ीर आज़म ने जो उसूल वज़ा किए उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। रियासती पॉलिसियाँ मखसूस पस मंज़र और मखसूस हालात में बनती हैं। बेशुमार लोग पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद नहीं निभा सके, अब वो लोग वफादारी का अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी की धारे में वापस लाना चाहिए। जो जुदा हो गए थे उन्हें आइन के मुताबिक वापस लाना चाहते हैं। महंगाई का नया रिकॉर्ड। सितंबर में महंगाई की शरह 2.12% रही। विफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान महंगाई की शरह 8.98% रिकॉर्ड। चिकन, प्याज, सब्जियां, दालें, अंडे, आटा महंगा हो गया। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, LPG और घरेलू सामान की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शदीद हंगामा। ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन अरकान पोस्टर्स लाए, नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की। स्पीकर डाइस का घेराव, शोर शराबे के सबब कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पेट्रोल बम गिरा दिया गया, खुदारा अवाम पर रहम करें। बात करने की इजाजत न मिलने पर अरकान का वॉकआउट। अपोजिशन अरकान ने पोस्टर्स उठाकर कौमी असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया। महंगाई महंगाई महंगाई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी दुहाई। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। रजा रब्बानी ने कहा, हुक्मरानों को इनकलाब की चाप सुनाई क्यों नहीं दे रही। शीरी रहमान ने कहा कि गुलाब तूफान की क्या बात करनी, असल सुनामी तो महंगाई की सूरत आ चुका है। कायदेबान शहजाद वसीम बोले, कहाँ है महंगाई, तेल आलमी मार्केट में महंगा हुआ, हमने तो कम बोझ डाला। सब्ज बाग दिखाने वालों ने कौम का तेल निकाल दिया। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम और गैस कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं, जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से अवाम के गले काट रही है। जालिम हुक्मरानों से अवाम पर महंगाई का जुल्म करने का इख्तियार छीनना होगा। अंधी हुकूमत अंधाधुंध महंगाई करके कहती है अवाम खुशहाल हैं। इमरान नियाजी IMF के पास चले गए और अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इमरान खान हुकूमत में अवाम अच्छी खबर सुनने के लिए तरस चुके हैं। मुल्क में लूट मार सेल जारी है, फायदा ATMs उठा रहे हैं। 3 साल दौरे इक़्तिदार सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर ज़ाय कर दिया। कौम के वसीतर मफाद के लिए वज़ीर आज़म से यू टर्न लेने का मशवरा। सऊदी अरब से मौखिर अदायगी पर तेल के लिए मामला तय। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, सऊदी अरब 2 साल में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर फराहम करेगा। मौखिर अदायगी पर हर माह 15 करोड़ डॉलर के तेल की सहूलत दी जाएगी। कोरोना की वजह से पाकिस्तान ही नहीं, बरतानिया और अमेरिका में भी महंगाई हुई। पेट्रोलियम लेवी कम करके 2 से ढाई रुपए कर दी। तेल की कीमतें कम की तो पैसे जेब से डालना पड़ेंगे। टैक्स कम करके पेट्रोल 150 रुपए तक जाने से रोका। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का कहना है कि भारत में पेट्रोल 235 रुपए लीटर है। सऊदी अरब में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 3 रियाल है। ईरान के सिवा खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी कम करते करते 5% पर ले आई है। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। नई तैनाती में भी मौजूदा चेयरमैन का नाम ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, नैब कानून में ऐसी तरामीम की जाए जो मुतनाज़ा न हो। चेयरमैन नैब के तकर्रुर से मुतल्लिक अगला इजलास मंगल के रोज होगा।
FBR ने अपना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, नया सिस्टम आमदनी बढ़ाने, मईशत को डिजिटल करने और जालसाजी को रोकने में मदद देगा। तमाम इकदाम मौसर और शफाफ गवर्नेंस के लिए हैं। पाकिस्तान डेनमार्क के साथ ताल्लुकात की कदर करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात में वुसअत के ख्वाहां हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से डेनमार्क के वजीर खारजा ने मुलाकात की। इस मौका पर अफगान उमूर पर पाकिस्तानी किरदार को सराहा। मजीद कहा, पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। बुहीरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान शाहीन की शिद्दत में इजाफा। तूफान कराची से 400 और गवादर से 250 किलोमीटर फासले पर मौजूद। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में तेज़ हवाएं और बारिश मुतवक्के। गवादर, लसबेला और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। शदीद उगानी के बायस माहीगीर खुले समंदर में ना जाएं। महकमा मौसमियात ने तूफान शाहीन के हवाले से छठा अलर्ट जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गुलशन इकबाल, कारसास, स्टेडियम रोड, डालमिया में बादल बरसे। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, लसबेला, गोलीमार के अतराफ भी बारिश हुई। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेन मैनेजमेंट सिस्टम हाई अलर्ट। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डी वाटरिंग टीमें मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान, जाम कमाल की मुश्किलात बढ़ गईं। अरकान असम्बली के बाद BAP के तंजीमी अहदेदारों की भी बगावत। सूबे के तमाम डिवीजनल ऑर्गेनाइजर्स और सीनियर अहदेदार मुस्ताफ़ी। जाम कमाल ने ट्वीट किया, कुछ लोगों को फिक्र है हुकूमत बलोचिस्तान की बेहतरी के लिए कैसे काम कर रही है। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत मुश्किलात का शिकार। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा का कहना है कि मेज़बान मुल्क इंडिया के साथ सिफारती मामलात अच्छे नहीं। वीज़ा दरखास्तों का काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम भारतीय हॉकी फेडरेशन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दिया है। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम। सितंबर 2021 में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड 2.12% इजाफा। मुल्क में महंगाई की शरह 8.98% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। अगस्त के मुकाबले में सितंबर 2021 में महंगाई 2.12% बढ़ी, जबकि गुज़श्ता साल जुलाई ता सितंबर के दौरान महंगाई 8.58% रही। एक माह में चिकन 42%, प्याज 32%, दाल मसूर 15.70% महंगे हुए। अंडे 14.43%, आटा 9.69%, गंदम 7.31% और एक माह में चने 6%, दाल चना 4.33% महंगे हुए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा इकराम होती ने। इकराम होती, कहिएगा, अशियाए खोरनोश की कीमतों में कमी और महंगाई का तनासुब क्या रहा? जी, अशियाए खोरनोश में कमी सिर्फ सीजनल जो प्रोडक्शन हुई है उसमें हुई है। और आज ही ECC ने ये फैसला किया है कि बाहर से हम 6 मिलियन टन जो है वो मंगवाएंगे गंदम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ज़राअत है वहाँ से जो प्रोडक्शन हो रही है वो वीक हो गई है और वो जो सप्लाईज है वो कमज़ोर हो जाएंगी और महंगाई मजीद बढ़ेगी। और फिलहाल भी महंगाई जो है वो कम नहीं हुई, ना सब्जियों में ना पैक्ड फूड में। इसके ज्यादा महंगाई का इसमें तनासब नजर आता है इस रिपोर्ट में, वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से जितनी भी महंगाई हुई है उसकी बुनियाद वही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है फार्म टू मार्केट और इंडस्ट्री टू मार्केट